जिंदाबाद साथियों। दिल्ली से मैं सुशांत। गांधी जी की 154वीं वर्षगांठ पूरा विश्व मना रहा है। हमारा देश, जो कि जिस देश में गांधी ने जन्म लिया है, वो गांधी को भूलता चला जा रहा है और शायद उनके हत्यारे को ज़्यादा पूजा जाने लगा है, उसके मंदिर बन गए हैं। कितनी अजीब सी बात है कि एक हत्यारे को हम पूज रहे हैं और एक आदमी, एक बूढ़े व्यक्ति जिसने कि अहिंसा की बात की, पूरे विश्व में शांति की बात की, आपस में भाईचारे की बात की, सत्य की बात की, उसको हमने भुला दिया है। अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती सिर्फ सफाई अभियान की तरह देखा जाता है। गांधी जी के चश्मे को उसका सिंबल बना दिया गया है। कुछ राजनेता कुछ गंदगी खुद ही डाल के उसको साफ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने गांधी जयंती मना ली। गांधी जी को सफाई का एक आइकन बना दिया गया है। मेरी दुविधा ये है कि अगर इसी तरीके से झूठ और इसी तरीके का फ्रॉड हर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके घर घर में पहुंचा दिया जाएगा, और आज से जिस तरह से इतिहास बदला जा रहा है किताबों में, आने वाले समय में इस गांधी जी की भी जो चरित्र था उसको बदल के आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तब आप सोचिए कि हम जिस देश में गांधी जी ने जन्म लिया, उस देश में गांधी जी को भूल के नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे को पूजने लगेंगे। गांधी जी जितना पहले प्रासंगिक थे, उतने ही आज भी प्रासंगिक हैं। जब 47 में आज़ाद हुआ देश, उसके बाद जिस तरह से दंगे भड़के, वो चाहे पाकिस्तान में मुस्लिमों का पलायन हो या फिर हिंदुस्तान में लगातार हो रही हिंसा, गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने लगातार अलग अलग जगह, बंगाल में, बिहार में जाके सत्याग्रह किया और वहाँ के दंगे रोकने की कोशिश की। उनके इतने प्रयास, उनके विचार आज हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। अभी G20 सम्मेलन हुआ, बाहर से जो राजनयिक आए वो राजघाट गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अब आप सोचिए, विश्व में गांधी जी का जो चरित्र है या उनके जो विचार हैं, उससे लोग प्रेरणा ले रहे हैं, और हमारे देश में सिर्फ उनको सफाई अभियान का एक आइकन बना के छोड़ दिया गया है। अहिंसा का विचार गांधी जी ने जो दिया, वो विचार कोई आम विचार नहीं है कि आप सिर्फ आज से लड़ाई करना छोड़ देंगे। आप या तो एक गाल पे कोई आपको चाटा मारेगा तो आप दूसरा गाल आगे कर देंगे, तो ये आपके लिए एक अहिंसा का मार्ग हो गया है। ये कोई सिर्फ अहिंसा का मार्ग नहीं है। आज पूरे विश्व में जिस तरह से अशांति है, यूक्रेन में रूस ने जिस तरीके से युद्ध छेड़ रखा है, चीन लगातार युद्ध लड़ रहा है अलग अलग जगहों पे जहां उसको मौका मिल रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह जिस तरीके से उन्मादी लोग आगे आ चुके हैं, ये एक चिंता का विषय है। अहिंसा सिर्फ बाहरी अहिंसा ही नहीं, हिंसा पे ही नहीं काम करती। यानी कि आप सिर्फ ये युद्ध रोक के ही हिंसा और अहिंसा की बातें नहीं कर सकते। आपके अंदर कितनी अहिंसा है, सामने वाले को सुनने की कितनी क्षमता है। जब आपके विपरीत विचार का एक व्यक्ति आपके सामने आता है, तो आप कितने शालीन तरीके से उसकी बातों को सुनते हैं, और अगर आपको वो बातें गलत लगती है तो कितने शालीन तरीके से आप उसका सत्याग्रह या फिर उसका विरोध करते हैं। आज का जो माहौल है, उस हिसाब से कहीं भी हिंसा किसी भी तरीके की भड़क जाती है। हिंसा सिर्फ बाहर ही नहीं है, आपके अंदर की भी हिंसा है, आपके मन की हिंसा है। सिर्फ हिंसा
हाथ उठाने या फिर हथियार उठाने को ही हिंसा नहीं कहते। आपके मन में पनपी हुई किसी के लिए दुर्भावना भी एक हिंसा है। तो गांधी के विचार हर एक सदी में प्रासंगिक रहे हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। गांधी ने जो विरासत हमें सौंपी है, उन्होंने जो विचार हमें सौंपे हैं आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन ही उनका एक विचार था। उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन को जिया, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में सादगी अपनाई, वो हम सबको जानना है, समझना है और उस पथ पे हमें बढ़ना चाहिए, खासतौर से युवाओं को। आज अगर ग्राम स्वराज की बात होती है तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी उस वक्त, कि अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें ग्राम स्वराज की जरूरत पड़ेगी। ग्राम स्वराज मतलब एक गांव, देश का एक एक गांव एक इकाई होगा और वो खुद अपना उत्पादन करेगा, खुद अपनी आपूर्ति करेगा। हर तरह की जो भी चीज़ें हैं जो एक समाज को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो स्वनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि गांधी जी का ग्राम स्वराज जो विचार था, भले ही आज पंचायतें बन गई हैं और भी तरीके की चीज़ें हैं जो गाँव में काम कर रही हैं, लेकिन अभी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। ग्रास रूट लेवल पे गांव-गांव में अभी भी जो हर एक व्यक्ति के पास अपना एक मनोबल होना चाहिए या फिर एक गांव की एक इकाई बनने में जो उसको प्रेरणा होनी चाहिए, वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हर एक अंतिम व्यक्ति तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लोकतंत्र जो कि पिछले कुछ सालों में जब से हमें आज़ादी मिली और हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है अपने लोकतंत्र में, अब लगातार उस पर हमले भी तेज हो गए हैं। हमें लोकतंत्र को कैसे बचाना है, ये गांधी विचार में बहुत अच्छे से गुथा हुआ है। तो गांधी ने जो विरासत हमें सौंपी है अपने विचारों की, अपने कर्म की, अपने सिद्धांतों की, उसको हमें आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है आने वाले समय में गांधी की प्रासंगिकता जितनी है उतनी प्रासंगिकता तो किसी और की नहीं होगी। तो गांधी जो है वो कमजोरी का नाम नहीं है और गांधी मजबूरी का नाम भी नहीं है, गांधी मजबूती का नाम है। तो गांधी को हमें मजबूत, गांधी के विचारों के साथ अपने आप को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ना है। और गांधी पे किसी एक का कब्जा नहीं है कि भाई ये गांधी इन्हीं की हैं, गांधी सबके हैं, गांधी हमारे हैं। आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।